ये बजट व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की को रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर आना है और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। पूरे देश में जिस एमएसपी के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने दो चीज़ों को लिया। हमारे यहाँ गेहूँ होती है और मक्का होती है और शिमला में बागवान हमारे होते हैं और हमने गेहूं का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया। अब कृषि किस चीज़ से होती है, क्योंकि 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है, तो हमने देखा कि कृषि का एक अंग पशुपालन भी है और किस प्रकार प्राकृतिक खेती में जाना है तो उसके लिए गोबर की जरूरत होती है। हमारी सरकार को अभी 14 महीने हुए और 14 महीने में हमने गाय के दूध में 13 रुपए की वृद्धि की, 32 रुपए से बढ़ाकर इसी वर्ष हमने उसको, जो हम गाय का दूध होगा उसको 45 रुपए खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाय का दूध का 45 रुपए प्रति केजी कर दिया है। भैंस के दूध में हमने 23 रुपए की वृद्धि की और 55 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है। हमने ये पैसा जो हम दुग्ध उत्पादक और किसान को दे रहे हैं
अपनी एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया। वो एक्साइज पॉलिसी थी कि जब हमारी शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, शराब के ठेकों की नीलामी से हमें रिन्यू कर दिया जाता था। एक समय के लिए तो रिन्यू ठीक होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में 3-4 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया और उससे आय कम होती थी। हमने उसको ऑक्शन किया, जो रिन्यू करके 130-40 करोड़ रुपए की आय होती थी, जब हमने ऑक्शन किया तो 40% की उसमें वृद्धि दर्ज की गई और 140 करोड़ से वो 359 करोड़ रुपया हो गया, 359 करोड़ रुपया हो गई। और हमने देखा कि हमने उस पर 10 रुपये का मिल्क सेस लगाया। पिछली सरकारें कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि कोई सेस लगाया जाए, कोई वो लगाया जाए, पर हमने किसान और दुग्ध उत्पादक के लिए सेस लगाया और हमें अनुमानित है कि 116 करोड़ रुपया हमें 31 मार्च तक मिल जाएगा, जिसमें से 85 करोड़ रुपया आ चुका है। अब ये पैसा उनका है और इस तरह हम कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। दूसरा, इसका परिणाम अभी हम इसको लागू 1 मार्च 2024 से ही कर रहे हैं। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमने पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया। हम 14 लाख घंटे 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हमारे हम लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करेंगे। अब उस 100 दिन के लोगों में हर दिन रोजगार महिलाएं अधिकतर करती हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा का जो बजट भारत सरकार से आता है, उस पर हम टॉप अप पिछले साल हमने 16 रुपये का दिया। मैंने सोचा कि अगर अर्थव्यवस्था को हम सीधे और तेजी से आगे बढ़ना है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, तो हमें इस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। और पहली बार 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। 60 रुपीस की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। अब गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपने जीवन यापन को भी अच्छे से जीवन यापन अच्छे से कर सकते।